44 और 45 के बीच में इन जातक की आयु है और रेवती नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे चंद्रमा की भूमिका बहुत अच्छी हो जाती है और जो इनकी महादशा चल रही है 2031 तक चंद्रमा की ही महादशा चल रही है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा से ही चालू करें। भाई चंद्रमा लाभ में बैठे हैं। अंश बल अगर हम देखें तो इनका 23 डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री लेकर बैठे हैं। चंद्रमा भी ये लाभ का भाव है, बहुत अच्छा भाव देंगे। मन के साथ अपने मन में व्यक्ति योजना बनाता है और उससे धन कमा लेता है। चंद्रमा इस प्रकार का चमत्कारी भाव देते हैं लाभ में। और चंद्रमा भी बृहस्पति भगवान की राशि में बैठे हैं, तो मीन राशि इनकी हो गई। चंद्रमा को जब हम नवांश चार्ट में देखते हैं, ये नवांश का चार्ट है ना, नवांशा चार्ट ये बताता है हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन का किस ओर अग्रसर हो रहा है। आने वाले जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को दिखाने लगता है। लग्न चार्ट हमें जड़ दिखाता है हमारी। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा क्या हो गया है, केतु के साथ पहुँच गए हैं। एक तो शनि भगवान की राशि में है, 8वें घर में है और केतु और चंद्रमा दोनों साथ में, केतु भगवान को साथ में ले लिया है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा हमें शक्ति दे रहे थे वो शक्ति हमको अब जीवन में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो गए हो तो नवांश का प्रभाव खुलकर आएगा। एक मैच्योर्ड एज में आप जी रहे हैं। केतु और चंद्रमा यहाँ पर आपके जल तत्व को नष्ट करेंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़े हैं 30 के बाद तो आपकी ये मदर का भी जल तत्व नष्ट करेंगे। चंद्रमा भगवान जो यहाँ फ़ायदा दे रहे थे वो यहाँ पर सीज हो गया है। एक बार फिर से समझिए कि रेवती नक्षत्र है, चंद्रमा की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जो इनकी महादशा है वो भी चंद्रमा की चल रही है तो भी चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पावर दे रहे हैं, जड़ अच्छी है लेकिन गणित अच्छा है, लेकिन फलित अच्छा नहीं आ रहा है चंद्रमा का। मैंने आपका हाथ भी देखा है, आपके हाथ पे भी चंद्रमा गायब हो गए हैं, नीचे से लाइन आ गई है। तो चंद्रमा जब भी खराब हो जाते हैं तो फिर हमको वो भाव नहीं मिलता, हमारे बॉडी का जल तत्व। चंद्रमा हमारे मूवमेंट्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। चंद्रमा आवागमन है हमारे धन का। तो इनका पहला उपाय चंद्रमा और केतु पर रहेगा ही रहेगा। आरंभ करते हैं। पहला जो इनका जो भाव है वो 2 लिखा है, यानी कि वृषभ राशि बनी और इसके स्वामी जाकर कहाँ बैठे, 7वें भाव में। लग्नेश जब भी 7वें भाव में जाएगा तो महिलाओं का बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा, महिला पार्टनर से, बहन से, मदर से, तो ऑपोजिट सेक्स से ये बहुत सारा आपको फ़ायदा दिलाएंगे। मल्टीपल लव रिलेशंस भी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि लग्नेश जब भी यहाँ जाता है तो महिलाओं के साथ बहुत आपकी फ्रेंडशिप रहती है। यहीं पे क्या है, लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। तो वीनस किसके साथ बैठे हैं? बुध के साथ बैठ गए हैं। शुक्र और बुध की जो युति होती है ये बहुत अच्छी होती है, इसी को हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। जब भी आप किसी भी स्त्री से व्यवहार करोगे वहाँ से फ़ायदा ही होगा। आपकी भी जब शादी हुई, जब शादी होकर स्त्री आती है तो वो फ़ायदे को लेकर आती है। यह है लक्ष्मी नारायण योग। पब्लिक से फ़ायदा होगा, सोशल डेजिग्नेशन मिलेगा, पब्लिक रिलेशंस आपके बड़े स्ट्रांग होंगे और उन पब्लिक रिलेशन से धन भी निकलेगा। आगे की बात करते हैं। अब ऐसा कब होगा? ये तो लग गया लक्ष्मी नारायण योग, अभी फलित कब होगा? यहाँ लिखा है 8, इसको समझिए। तो 8 का मतलब वृश्चिक राशि में ये बन रहा है 7वें घर में। वृश्चिक राशि में 7वें घर में लक्ष्मी नारायण योग। इस घर का स्वामी जहाँ जाकर बैठेगा वैसा ये भाव देगा। तो क्या ये लक्ष्मी नारायण योग इनको अच्छा योग देगा? तो सबसे पहले लग्नेश आपके कमज़ोर हैं, 4 डिग्री के हैं, डिग्री अंश बल इसको कमज़ोर है, इसलिए हम एक उपाय इनका भी करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग ठीक है। यहाँ पर बुध 9 डिग्री के हैं, 9 तो होने ही चाहिए, मिनिमम 9 पर तो प्लैनेट होने ही चाहिए। 0 से 30 तक इनकी डिग्री हो सकती है, 9 तो होने ही चाहिए। अब इस घर का जो स्वामी है उसको समझिए। ये घर किस प्रकार, क्या ये लक्ष्मी नारायण योग इनको फलित होगा? हाँ, बैठने से चीज़ें मिलेंगी, एक पार्ट पेमेंट इनको ज़रूर मिलेगा लेकिन फुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस घर का जो स्वामी है मंगल, वो जाकर पराक्रम में बैठे हैं। बहुत
मंगल यहीं होने चाहिए तीसरे घर में, ये बहुत अच्छे बैठे हैं। मंगल के साथ एक चीज़ हो गया है कि एक तो 28 डिग्री के व्रत हो गए हैं और ये नीच राशि में बैठ गए हैं। ये मंगल का नीच राशि में बैठना कुंडली को ब्लॉक कर देता है। मंगल यहाँ पे नीच राशि कर्क राशि में बैठे हैं, इसीलिए इनका ये लक्ष्मी नारायण योग जो है ये फलित नहीं होगा, या हम कहें कि उसमें पार्ट पेमेंट इनको मिलता रहेगा, जिसके जो ये डिज़र्व करते हैं वो फलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस घर का स्वामी नीच में जाकर बैठ गया है 4 नंबर लेकर। मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। उपाय करिए यहाँ पर। अब हम देखें कि आपका ये जो लाभ का स्वामी है, जहाँ चंद्रमा बैठे थे, किस प्रकार आपको जीवन में लाभ मिलेगा। तो जुपिटर यहाँ पे सुख के घर में बैठ गए, सुख का घर है। जुपिटर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ राहु शनि भी बैठ गए हैं साथ में, ये हमारे सुख का घर है। जुपिटर जब यहाँ बैठे हैं अकेले में, हम अगर इनको एनालाइज करें तो ये बहुत अच्छे बैठे। भाई लाभ का अगर सुख में आ जाए तो क्या बात है भाई, सुख कैसे मिलेगा, लाभ होता जाएगा, सुख मिलता जाएगा। शनि राहु भगवान का शापित दोष लग गया है। अब ये शापित दोष इनके पूरे जो फैमिली है, घर है, उसमें कभी सुखी नहीं, कुछ ना कुछ एजेंडा ये लगा के रखेगा, स्पष्टतः दुख देगा। शनि राहु भगवान का जो शापित दोष होता है, ये व्यक्ति का चेहरा देख के आप पता लगा सकते हो कि बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी है। ध्यान से चलते चाहिए, शनि राहु भगवान पे काम करना चाहिए। राशि कौन सी है? 5, यानी सूर्य की राशि। इस घर का स्वामी कहाँ चला गया? छठे घर में। यहाँ लिखी है 7 नंबर राशि और ये छठा घर है। तो सूर्य अगर छठे, 8वें या 12वें घर में चले जाएं तो फिर ये मुश्किल होता है, विस्तार जीवन में सीज हो जाता है। तो इस घर का स्वामी भी जाकर छठे घर में बैठ गया है। सुख का स्वामी, जिसको हम कहते हैं सुखेश, छठे, 8वें, 12वें नहीं जाना चाहिए, पलीता लग जाता है। फिर शनि राहु तो यहाँ पूरा खेल कर ही देंगे। शनि राहु भगवान का जो शापित दोष होता है, मेरा अनुभव ये बोलता है कि तो काल सर्प दोष से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। हड्डी, दांत, त्वचा, इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। सुख के घर में शनि राहु भगवान बैठ गए हैं। शनि राहु भगवान, शनि भगवान के शिष्य हैं राहु, लेकिन जब राहु शनि भगवान के साथ बैठते हैं तो वो शनि भगवान को पूरी तरह से पीड़ित कर देते हैं। यहाँ शनि भगवान पहले 29 डिग्री पर बैठे हैं, तो अंश बल तो मृत हो गया एक तरीके से, 30 के आसपास पहुंच रहे हैं, और राहु 11 युवावस्था के हैं। ये लगा शापित दोष और ये लगा गुरु चांडाल योग। अब गुरु चांडाल योग जब लगेगा सुख में तो सुख को गायब कर देगा। 48 साल तक तो यही परेशान कर देता है व्यक्ति को, बहुत सारी स्किल्स सिखाता है। जिसको गुरु चांडाल लगता है, ऐसा व्यक्ति स्किल्स में, बहुत सारी स्किल्स में माहिर होता जाता है। हाँ, ये सब चीज़ें, क्योंकि गुरु चांडाल क्या है, एक चीज़ करने नहीं देता है। एक काम करोगे उसमें मन नहीं लगेगा, फिर आप दूसरा करोगे, 48 साल तक यही स्थिति बनी रहती है। गुरु चांडाल को जब आप सिद्ध करते हो तो आप ऐसे गुरु बन जाते हो जो गुरुओं में भी गुरु हो, चांडालों में भी गुरु हो। सिद्ध करने की बात होती है। गुरु चांडाल खतरनाक चीज़ है, लेकिन ये सीखने की आदत के हिसाब से हम देखें तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को बहुत सारी स्किल्स, जैसे घरेलू स्किल्स होती है, कपड़े सिलना, बटन टाँकना, इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा बहुत काम कर लेना, ये सब गुरु चांडाल सिखाता है। तरह तरह के लोगों से मिलवाता है, घाट घाट का पानी पिलाता है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इस पर मैं आपसे फ़ोन पे चर्चा करूँगा। मंगल को ठीक करिए, और यहाँ पर जो केतु चंद्रमा बैठ गए हैं उनको ठीक करिए। थोड़ा सा विवरण में आपको आपके धन का दे दूं। ये धन का घर है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसके स्वामी बने बुध। तो धनेश कहाँ आके बैठ गए हैं? अरे भैया, ये तो इन्होंने लक्ष्मी नारायण योग बना लिया है। तो आपके बुध बहुत गजब है, हाथ पे भी दिख रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि मंगल भगवान ने इस घर को गड़बड़ कर दिया। ये घर मंगल भगवान का ही है। यहाँ पे शुक्र और बुध जो है किराएदार हैं। तो लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हैं, तो अपने को लक्ष्मी नारायण को फलित करना है। तो जो मैंने बताया है, एक हमें सुख वाले घर पे काम करना है, मंगल पे काम करना है, हमको सूर्य को मजबूत करना है। केतु यहाँ आपको भाव अच्छा दे देंगे। ये कर्म का घर है, और कर्म का देखिए, कर्म क्यों बिगड़ेगा आपका, ये कर्म का और पिता का घर है।
11 लिखा हुआ है। केतु भगवान यहाँ बैठते हैं तो कलाएं वगैरह सब देते हैं, लेकिन केतु भगवान क्या है, ये शनि भगवान की राशि में नहीं होना चाहिए। कुंभ राशि, मकर राशि, वो यहीं से पीड़ित कर देते हैं। और इस घर का जो कर्मेश कहा जाएगा, इस घर का जो मालिक है शनि भगवान, जाकर कहाँ बैठे हैं, सुख में बैठे हैं घर में, लेकिन यहाँ पे राहु भगवान ने उनको शापित लगा दिया है। तो इसीलिए जो आपका कर्म है, खास कर ये चंद्रमा की महादशा में, क्योंकि चंद्रमा यहाँ केतु के साथ बहुत गड़बड़ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये आपको अभी 7-8 साल और परेशान कर देगा जब तक चंद्रमा की दशा चलेगी 2031 तक। शनि भगवान फिर भी बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, यहाँ शापित तो लगा है, लेकिन आगे के जीवन में हमें क्या दिख रहा है, ये शनि भगवान आपको समाज में प्रतिष्ठित भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो भाव अच्छा दे रहे हैं और बृहस्पति भगवान की राशि में है। लेकिन इस कुंडली में क्या हो रहा है कि जो गुरु चांडाल योग है वो वर्गोत्तम होता जा रहा है, यानी कि आगे के जीवन में ये बहुत स्पष्ट तरीके से देगा आपको अपने भाव। अब यहाँ क्या हुआ है, गुरु उच्च के हो गए हैं, तो बुद्धि, योजना, ये सब आप बड़ी बड़ी बनाओगे, लेकिन ये गुरु चांडाल योग धन को रोक देगा। मरकरी यहाँ पे सुख लेके बैठे हैं, मरकरी आपके बहुत अच्छे हैं साहब इधर भी, और आपकी विद्या बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि ये विद्या का भी प्लैनेट है। इन दोनों में एक्सचेंज भी हुआ घर में, लव मैरिज होने की भी पूरी संभावना है। ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करता है, या तो खुद पसंद करके या दूसरे की पसंद से। प्रेम और संतान का भाव जो है इधर आ गया है 7वें भाव में, एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है। विद्या आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और जब आप धन के लिए आगे बढ़ोगे तो ये गुरु चांडाली गड़बड़ करेगा। तो इसी को मैनेज करना है कि सूर्य जो यहाँ पे ख़राब हो जा रहे थे लग्न चार्ट में ऊपर आरंभ के जीवन में, तो ये कष्ट देंगे, क्योंकि 7 नंबर पे बैठे हैं और इसमें डेबिलिटेड और नीच के बन जाते हैं। लेकिन नवांश चार्ट ये बोलता है कि यही सूर्य आपको धर्म से भी जोड़ देंगे आगे के जीवन में, और जो पुराना जो गड़बड़ सूर्य थे वो यहाँ जाकर फिर भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। मंगल जो यहाँ के नीच के बैठे हैं आगे के जीवन में किस प्रकार दिख रहे हैं, आपको भूस्वामी बना देंगे। 10वें घर में बैठे मंगल गुरु की राशि में, गुरु क्या कर रहे हैं, चांडाल में चले गए हैं। तो एक तरीके से नवांश के कर्म में भी गुरु चांडाल लग गया है, समझिए। 10वें का मालिक मीन राशि लिखी है, तो इसके स्वामी बने बृहस्पति और जाकर धन के भाव में बैठे हैं। तो कर्मेश यहाँ पे नवांश आगे जीवन में क्या दिख रहा है, जाकर लाभ में धन में बैठ गया है, तो कर्म से धन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे राहु गुरु चांडाल, जिसे मैंने विवरण किया है, ये ऐसे जातक को फंसा देंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं आपसे चर्चा करता हूँ और आपको रेमेडीज़ भी करता हूँ।